हेलो बच्चों। तो आज की अपनी इस क्लास में हम लोग जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट, उसको आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट की मदद से बनने वाली कॉम्प्लेक्स नंबर की एक फॉर्म पे जिसका नाम है पोलर फॉर्म। तो ज़रा देखें क्या होती हैं पोलर फॉर्म्स। सबसे पहले मान लेते हैं ये मेरे पास रियल और इमेजिनरी एक्सेस हैं और यहाँ पर है एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका नाम हमने रखा z। लेट अस सपोज कि z को हम जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं x प्लस आई वाई। हम सबको ये पता है कि जो नंबर जनरल फॉर्म में x प्लस आई वाई है उसे कोऑर्डिनेट्स में हम लिखते हैं x, y। और साथ में हमने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो इस लाइन की लेंथ को हम बोलते हैं मॉड्यूलस और एंटी क्लॉकवाइज में बनने वाले इस एंगल को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। यानी कि r एक्चुअली मॉड ऑफ z है और थीटा एक्चुअली आर्ग्यूमेंट ऑफ z है। तो अब मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार हो गया जिसका मॉड्यूलस r, आर्ग्यूमेंट थीटा, इसके कोऑर्डिनेट्स x और y। अब मैं ये एक रिलेशन बनाने की कोशिश करने जा रहा हूं जो कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करेगा मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट के साथ। तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा दिया जाए। सोचो अगर ये लेंथ x है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स देखें x, y हैं, तो अगर ये लेंथ x है और ये लेंथ y है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू या r cos थीटा इज इक्वल टू x एंड r sin थीटा इज इक्वल टू y। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। और अगर मैं इस z की वैल्यू जो कि है x प्लस आई वाई, उसमें ये x और y r cos थीटा और r sin थीटा पुट कर दूं तो मेरे पास z का रिलेशन आ जाता है x प्लस आई वाई यानी कि r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। इस रिलेशन में अगर मैं r कॉमन ले लूं तो ये बन जाता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब ध्यान दें, ये r cos थीटा प्लस i sin थीटा इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म। गौर करें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करने के अब तक हम दो तरीके सीख चुके। नंबर एक जनरल फॉर्म x प्लस आई वाई, नंबर दो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म दैट इज x, y, एंड दिस इज नंबर थ्री पोलर फॉर्म। जो कार्टेशियन फॉर्म या कोऑर्डिनेट्स हैं और जनरल फॉर्म x प्लस आई वाई, ये दोनों एक्चुअली x और y से ही मिलते हैं। बस एक ही x और y अगर पता है, कितना इधर हम चले, कितनी डिस्टेंस y एक्सिस के अलॉन्ग चले, ये डिस्टेंसेस पता हैं, तो z को हम जनरल फॉर्म या कोऑर्डिनेट्स के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है देन आई नीड इट्स मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। यह ध्यान रखें, इस फॉर्म को याद कर लें, r दैट इज मॉड्यूलस, ब्रैकेट लगा करके cos ऑफ आर्ग्यूमेंट प्लस आयोटा साइन ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। इसका ये भी मतलब है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो मुझे उसका मॉड्यूलस और उसका आर्ग्यूमेंट पता होना चाहिए। अगर कोई नंबर ऐसा दे रखा है जिसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले उसका मॉड्यूलस निकालें, उसका आर्ग्यूमेंट निकालें, उन्हें उठा करके इस फॉर्म में पुट कर दें। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म तैयार होगी। क्योंकि इस फॉर्म में सबसे पहला टर्म कॉस का होता है, उसके बाद आयोटा के साथ साइन का टर्म होता है, तो शॉर्ट में कई बार हम इसी को सिस फॉर्म भी बोलते हैं। यानी CIS अगर लिखा है तो हम समझ लें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को cos थीटा प्लस i sin थीटा के रूप में लिखना चाहते हैं। यानी पोलर फॉर्म का ही एक और नाम होता है सिस फॉर्म। तो अच्छा, अब एक बात और आती है कि आखिरकार हम इतनी सारी फॉर्म्स पढ़ क्यों रहे हैं। मतलब गौर करें, कॉम्प्लेक्स नंबर की दो फॉर्म्स तो हमने पहले ही सीख ली थी, जनरल फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। एक तीसरी और सीख ली, पोलर फॉर्म। एक आगे और सीखेंगे, यूलर्स फॉर्म। पर्पस क्या है, अलग अलग क्वेश्चंस में ये अलग अलग फॉर्म हमें अलग तरीके से हेल्प करती हैं। जैसे कि पोलर फॉर्म का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, ये मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में बड़ी हेल्प करते हैं। आगे चल के अगले वीडियो में
हम डिमाइवर लॉ पढ़ेंगे और वहाँ हम देखेंगे कि पोलर फॉर्म की मदद से कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट और कॉम्प्लेक्स नंबर का रेशियो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन डिमाइवर थ्योरम तभी लगेगी जब कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लिखे होंगे। तो सबसे पहले जरा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें यह सीखा जाए कि कैसे किसी नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखें जरा, एक एग्जाम्पल है मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और मुझे उसे पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है? मैंने जैसा कि कहा, सबसे पहले मुझे उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि जनरल फॉर्म में दे रखा है कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके कोऑर्डिनेट्स में। देन मुझे उसका मॉड्यूलस और उसका आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ेगा और उसे फिर अपनी उसी आर कॉस थीटा साइन थीटा के फॉर्म में प्लेस कर देना होगा। तो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, जो नंबर दे रखा है उसे अगर मैं z मान लूँ, अज्यूम कर लूँ 3 माइनस रूट 3i, तो z को कोऑर्डिनेट्स में मैं लिखूंगा -3 माइनस रूट 3। इसे प्लॉट कर लिया जाए। ये अगर मेरी रियल एक्सिस है और ये मेरी इमेजिनरी एक्सिस है, तो इस नंबर को प्लॉट करने के लिए ध्यान देंगे, दो नेगेटिव साइन का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट। -3 का मतलब, माइनस का मतलब है मुझे ओरिजिन से पीछे चलना है, पर कितना पीछे चलना है? 3। तो ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पीछे चल के मैं -3 पे पहुंच जाऊंगा। इसके बाद -√3 का मतलब है मुझे √3 डिस्टेंस नीचे जाना है। इस बात को फिर से याद कर लें, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, ये लंबाइयां हैं, ये नेगेटिव नहीं होंगी। माइनस साइन का काम होता है सिर्फ डायरेक्शन बताना कि मुझे पीछे जाना है या आगे जाना है, ऊपर जाना, नीचे जाना, ये सब डायरेक्शन प्लस माइनस से डिसाइड होते हैं। जैसे यहाँ x नेगेटिव है, y नेगेटिव, तो पीछे जाना है, नीचे जाना है। और अब इसके बाद इस नंबर को मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया, दिस इज आर z। और अगर मैं इस लाइन की लेंथ नाप लेता हूं तो इसे हम मॉड्यूलस बोलेंगे। अगर मैं रियल एक्सिस से यहां तक का एंगल नाप देता हूं तो इसे हम आर्ग्यूमेंट कहेंगे। ओरिजिन से z को ज्वाइन करने वाली लाइन रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाती है उस एंगल को कहते हैं आर्ग्यूमेंट। तो अब पहला काम करना है मुझे मॉड्यूलस निकालने का। गौर करना, यहाँ इस ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं तो अगर ये लेंथ में r अज्यूम कर रहा हूं तो r की वैल्यू आ जाएगी √3² प्लस √3² दैट इज √12। लेकिन अगर मैं आर्ग्यूमेंट निकालना चाह रहा हूं तो मुझे ये पूरा एंगल निकालना पड़ेगा। अब गौर करना, मैं अगर सिर्फ इस ट्रायंगल के इस एंगल का नाम अल्फा रख लूं और ये पूरा एंगल थीटा मान लिया जाए, पूरा एंगल जिसको हम आर्ग्यूमेंट कह रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि जो आर्ग्यूमेंट थीटा है वो पाई प्लस अल्फा होगा। लेकिन अल्फा कैसे निकलेगा? सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। अगर मैं tan अल्फा लिखूं तो tan अल्फा की वैल्यू इस ट्रायंगल के हिसाब से √3/3 हुई, जो कि 1/√3 हुई। यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई π/6। और ध्यान दें, अगर अल्फा की वैल्यू π/6 है तो जिसको मैं थीटा यानी आर्ग्यूमेंट कह रहा हूं, दिस होल एंगल थीटा विल बी इक्वल टू पाई प्लस π/6 दैट इज 7π/6। ये मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया। गौर करें, आर्ग्यूमेंट मैंने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिखा है इसलिए 7π/6 लिखा। बाय द वे, अगर आप में से कोई इसे क्लॉकवाइज नापना चाहें, कोई चाहे कि मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखूं, तो हम इसे क्लॉकवाइज में ही नापेंगे, क्योंकि हमारी पिछले क्लास में ये बात हुई थी कि जो नंबर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे उनको हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। तो क्लॉकवाइज अगर मैं मेजर करता हूं तो इसी थीटा को हम लिख सकते हैं -5π/6 भी। अब चाहे माइनस में 5π/6 लिख लें, चाहे प्लस में 7π/6, दोनों ही आर्ग्यूमेंट हैं। इन्हें उठा के अगर पोलर फॉर्म में लिखें तो दिस z कैन बी रिटन एज r इज व्हाट? √12 इंटू कॉस, चाहे 7π/6 लिख लें चाहे -5π/6, दोनों ठीक हैं। और ये है मेरा आंसर। ध्यान रहे,
पोलर फॉर्म का जो नंबर होना चाहिए वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जो नज़र आए कि cos थीटा आई साइन थीटा की फॉर्म उसमें बनती हुई दिखनी चाहिए। नंबर बिल्कुल क्लियरली r cos थीटा आई साइन थीटा के रूप में होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम cos 7π/6 और sin 7π/6 की वैल्यू पुट कर दें। मालूम चला अगर हमने वैल्यू पुट कर दी तो हम वापस इस नंबर पे पहुंच जाएंगे। हमें पोलर फॉर्म का मतलब एक cos का टर्म एक sin का टर्म क्लियरली दिखना चाहिए, दोनों के अंदर के एंगल सेम होने चाहिए। वो एंगल एक्चुअली आर्ग्यूमेंट होता है और इनके बाहर जो पॉजिटिव नंबर लिखा होता है वो मॉड्यूलस होता है। तो ये है तरीका किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। कुछ खास नहीं करना है, नंबर का मॉड्यूलस निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है और उन्हें r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में सिर्फ पुट कर देना है। तो खैर ये तो हुआ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने की पोलर फॉर्म। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस पोलर फॉर्म को यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में। यानी अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डी माइवर्स लॉ। थैंक यू।